हल्दी और मेहंदी पार्ट 81। अगली सुबह होटल में चहल पहल मची थी। सब कामों में बिजी थे क्योंकि आज हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था। सुबह से ही अनन्या और अभिनव मेहमानों की देख रेख और बाकी कामों में लगे हुए थे। अनु, ये क्या है बेटा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? हल्दी का मुहूर्त हो चुका है, जाओ पहले तैयार हो जाओ। अरुणा जी अनन्या को देखकर कहती है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माँ, बस जा ही रही हूँ, बस सब सेट हो जाए फिर जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, पहले जाओ रेडी होकर आओ। सब तैयार हो चुके हैं, बस तुम ही बची हो और यहाँ का सारा काम अभी देख लेगा, तुम जाओ। अरुणा जी कहती हैं तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, पर माँ कोई परवाह नहीं, जाओ पहले रेडी हो जाओ। अरुणा जी झूठे गुस्से से कहती है। अरुणा जी की जिद करने पर आखिर अनन्या को जाना ही पड़ता है। वहीं अरुणा जी अनन्या को तैयार होने भेजकर अभिनव को सारा काम देखने का बोलकर अपने काम में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद अनन्या रेडी होकर दुल्हन के कमरे में जाती है तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। आज जिनकी हल्दी है, जिनके लिए बाहर इतनी तैयारी हो रही है, वो सारी लड़कियां दुनिया जहां से बेखबर होकर घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अनन्या ये सब देखकर एकदम से गुस्से में आ जाती है और सबको उठाने लगती है, पर मजाल है कि चारों लड़कियां टस से मस हों। जब काफी मशक्कत के बाद भी वो चारों नहीं उठती तो अनन्या वॉशरूम से पानी की बाल्टी लाकर उनके ऊपर डाल देती है। पानी पड़ने से चारों हड़बड़ाकर एकदम से उठ जाती है। भागो भागो, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। समायरा नींद से झटके से उठते हुए चीखती है तो अपूर्वा कहती है, नहीं, मेरी शादी का क्या होगा, कहीं मंडप बह गया तो? अरे अभी तो हल्दी भी नहीं हुई तो मंडप कैसे बहेगा, पहले उसे बंद तो जाने दो। अवनी बाल में हाथ फेरकर आंखें खोलने की कोशिश करते हुए कहती, हाँ पर बाढ़ कैसे आई? धानी नींद में पूछती है और सबकी तरह जबरदस्ती अपनी आंखें खोलती है। सब सामने देखते हैं तो अनन्या को खुद को घूरता देख सब समझ जाते हैं और डर के मारे उनके मुंह से बस यही निकलता है, ब्यूटीफुल दी। ये अच्छा है, बाहर सब तुम लोगों की हल्दी की तैयारी कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ बाढ़ को बुला रहे हो। अनन्या चारों को घूरते हुए कहती है तो अपूर्वा उठते हुए कहती है, नहीं यार, बस नींद ही नहीं खुली। हाँ दी, पर ये सब छोड़, देख तू कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल परी। अवनी मस्का मारते हुए कहती है तो अनन्या गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, मैं सब समझ रही हूँ अनी, ज्यादा मस्का मत लगा। चलो तुम सबके पास बस 5 मिनट है, जाओ जाकर जल्दी से हल्दी के लिए रेडी हो। अनन्या के गुस्से को देखकर सब जल्दी से भाग जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद अनन्या सबके कपड़े निकालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव जब दुल्हे के रूम में आता है तो देखता है सारे लड़के तैयार हो चुके थे। अभिनव सबको देखकर मुस्कुरा देता है और सबको अपने साथ नीचे लेकर आ जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद अपूर्वा की मम्मा पूर्वा जी दुल्हन के रूम में आती हैं तो देखती हैं चारों लड़कियां तैयार हो चुकी थी और अनन्या सबको देख रही थी कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। ये देखकर वो वहीं रूम के गेट के पास ही रुक जाती है। अनन्या बिना किसी भाव के सबको देखकर कहती है, चलो अब जल्दी से नीचे चलो, सब तुम लोगों का ही वेट कर रहे होंगे। कहकर अनन्या जाने लगती है तो समायरा अनन्या का हाथ पकड़कर रोक लेती है। अनन्या असमंजस से समायरा की तरफ देखती है तो समायरा कहती है, ब्यूटीफुल, तू हमसे नाराज है? माफ कर देना यार, प्लीज नाराज मत हो, देख तू जो बोलेगी हम सब वैसे ही करेंगे, बस तू नाराज मत हो। धानी अनन्या को देखकर कहती है, हाँ ब्यूटीफुल, आखिर हम अना इससे पहले कि धानी अपनी बात पूरी कर पाती, अनन्या धानी के मुंह पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने से रोक देती है और उसे घूरते हुए कहती है, ज्यादा फालतू बातें बोलने की कोशिश की तो एक थप्पड़ गाल पर लगा दूंगी, समझी? सॉरी ब्यूटीफुल, हम तो बस तुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। धानी मासूमियत से कान पकड़कर कहती है तो अनन्या धानी की मासूमियत देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम सबसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, तुम सबको तो मैं उल्लू बना रही थी। क्या? अनन्या की बात सुनकर चारों उसे घूर के देखती हैं, फिर हंसने लगती हैं। पांचों के बीच इतना प्यार देखकर डोर पर खड़ी पूर्वा जी मुस्कुरा देती हैं और अंदर आकर सबको नीचे चलने का बोलती है। नीचे गार्डन में अभिनव चारों दुल्हों को उनकी जगह पर बिठाता है जहां उनको हल्दी लगनी थी। तभी उसकी नजर गार्डन में चारों दुल्हन को लेकर आती अनन्या पर पड़ती है। अनन्या ने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, गले में सिर्फ मंगलसूत्र,
काजल से सनी आंखें, माथे पर सिंदूर, सुर्ख गुलाबी होठ आज लाल रंग से लिपटे थे। कुल मिलाकर आज अनन्या बहुत सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर अभिनव खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। यूं तो अभिनव और अनन्या अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके थे, पर आज भी अभिनव को अनन्या की सुंदरता देखकर ऐसा लगता जैसे वो पहली बार उसे देख रहा हो। हर रूप में उसे अपनी मिसेस सिंह सुंदर लगती है। जहां अभिनव अनन्या को देखकर मुस्कुरा रहा था, वहीं यही हाल चारों दुल्हों का भी था। अपनी अपनी होने वालियों को देखकर कोई भी उन पर से नजरें अलग नहीं करने को तैयार था। चारों दुल्हन ने पीले रंग के लहंगे के साथ फूलों की ज्वेलरी कैरी की हुई थी। सब बहुत प्यारी लग रही थी। चारों दुल्हन को आता देख अरुणा जी, महक जी और दिव्या जी उनके पास आती हैं और बारी बारी से सबकी नजर उतारती है। आज मेरी सारी बेटियां बहुत सुंदर लग रही हैं, अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं। अरुणा जी की बात सुनकर सब मुस्कुरा देती हैं। फिर अनन्या चारों को ले जाकर उनकी जगह पर बैठाती है, जहां आज उनकी हल्दी होनी थी। चारों दुल्हन अपूर्वा, समायरा, धानी, अवनी और चारों दुल्हों यश, सिद्धार्थ, ऋतिक, अविनाश की हल्दी एक साथ होनी थी। बस उनके बीच एक झीना सा पर्दा लगा हुआ था। जल्दी ही हल्दी स्टार्ट होती है और सब बारी बारी से पहले सारे लड़कों को फिर लड़कियों को हल्दी लगाते हैं। अनन्या और अभिनव भी सबको हल्दी लगाते हैं। नीलिमा जी जो सबको हल्दी लगाने के बाद अवनी के पास उसे हल्दी लगाने आई थी, जैसे ही वो अवनी को हल्दी लगाने जाती हैं, अवनी उन्हें हल्दी लगाने से मना कर देती है। अनी, अब भी नाराज हो अपनी बुआ से? नीलिमा जी कहती हैं तो अवनी बिना किसी भाव के कहती है, नाराज उससे होते हैं जो अपने होते हैं, और आप मेरी कोई नहीं। अनन्या जो अवनी के पास ही खड़ी थी, वो अवनी की बात सुनकर कहती है, अनी ये क्या? इससे पहले कि अनन्या अपनी बात पूरी कर पाती, नीलिमा जी अनन्या को अपना हाथ दिखाकर आगे बोलने से मना कर देती है और उसे देखकर कहती है, ये मेरे और मेरी अनी के बीच की बात है, इसलिए बेहतर होगा कोई गैर बीच में ना बोले। नीलिमा जी की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख होता है। वो अपने आंखों की नमी को रोककर वहां से चली जाती है। वहीं अवनी अनन्या को जाते देख गुस्से से नीलिमा जी को देखकर कहती है, कभी नहीं सुधर सकती ना आप? आज भी मेरी दी को तकलीफ दी आपने। नीलिमा जी अवनी को समझाते हुए कहती है, पर अनी वो चले जाइए, इससे पहले कि मैं सबके सामने आपका तमाशा बनाऊं, यहाँ से जाइए। अवनी बीच में नीलिमा जी की बात काट कर कहती है। अवनी के रूड बिहेवियर को देखकर नीलिमा जी बिना अवनी को हल्दी लगाए चली जाती है और उनके मन में एक बार फिर अनन्या के लिए कड़वाहट बढ़ जाती है। सबको हल्दी लग जाती है। फिर स्टार्ट होती है हल्दी की होली, जो सब मिलकर एक दूसरे को लगाते हैं। अनन्या नीलिमा जी की बातों से आहत होकर अपने रूम में जाने लगती है, तभी अचानक कोई उसे एक तरफ खींच लेता है। इस तरह अचानक खींच लेने से अनन्या डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जब उसे जानी पहचानी छुअन का एहसास होता है तो उसके परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी सारी दुख तकलीफ भूल जाती है। ये अभिनव था जो अनन्या को अंदर जाता देख उसके पीछे आया था और फिर उसे खींचकर एक तरफ ले आया। अनन्या अपनी आंखें खोले अभिनव को देखकर कहती है, क्या मिस्टर सिंह, आपने इस तरह से मुझे क्यों खींचा? आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। आई एम सॉरी मिसेस सिंह, पर मैं क्या करता, आज आपसे ढंग से मिल ही नहीं पाया और बाहर भी सब थे तो वहां भी मैं कुछ कह नहीं पाया, इसलिए आपसे मिलने के लिए ऐसा करना पड़ा। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है। अनन्या अभिनव की बात सुनकर अपने हाथ उसके गले में लपेटते हुए मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखकर कहती है, तो बताइए मिस्टर सिंह, क्या बात करनी थी आपको हमसे? अभिनव मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे करता है तो अनन्या देखती है उसके हाथ में हल्दी की कटोरी थी, जिसे देखकर अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, हल्दी? मिस्टर सिंह, आप हल्दी यहाँ क्यों लाए? वो इसलिए मिसेस सिंह क्योंकि आज हमारी भी हल्दी है। अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या को देखकर कहता है तो अनन्या असमंजस से पूछती है, मतलब? अनन्या की बात सुनकर अभिनव अनन्या को देखकर कहता है, मिसेस सिंह, मैं चाहता हूँ कि हमारी वो सारी रस्में हों जो हमारी शादी के वक्त नहीं हुई थी। मतलब मैं हमारी हल्दी, मेहंदी, संगीत और वो सारी रस्में जो हमारी शादी के समय नहीं हुई थी, वो सब करना चाहता हूँ, ताकि हमारे रिश्ते में कोई कमी ना हो। हम हमेशा एक साथ इस मजबूत रिश्ते में बंधे रहें। अभिनव की बात सुनकर अनन्या के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी आ जाती है। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़कर अभिनव के हाथ में रखी हल्दी की कटोरी से हल्दी लेकर अभिनव के गालों पर लगा देती है।
अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या के करीब आकर उसकी आंखों की नमी साफ करता है और अपने गाल से उसकी गाल पर हल्दी लगाकर अनन्या के होठों पर अपने होठ रख देता है। अनन्या अभिनव की करीबी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस एहसास को खुद में जब्त करने लगती है। वहीं अभिनव कटोरी की सारी हल्दी अपने हाथों में ले लेता है, फिर अपने हल्दी से सने हाथों को अनन्या की कमर पर ले जाकर उसे वहां हल्दी लगाता है, फिर उसके हाथों पर और फिर उसकी गर्दन पर अपने हाथों से हल्दी लगाता है। आज दोनों ही अपने प्यार में एक दूसरे के साथ हल्दी के रंग में लिपटे हुए थे। जल्दी ही हल्दी की सारी रस्में खत्म होती है और सब अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश होते हैं और मेहंदी के लिए तैयार होते हैं। होटल के गार्डन में हल्दी की सारी डेकोरेशन हटाकर मेहंदी के हिसाब से डेकोरेशन हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर सब गार्डन में इकट्ठा होते हैं। मेहंदी वाली आ चुकी थी। अब बस इंतजार था तो केवल चारों दुल्हन का, जिनके हाथों में आज उनके होने वाले पतियों के नाम की मेहंदी लगनी थी। अभिनव अनन्या के रूम में वॉशरूम का गेट खुलने की आवाज से जब अभिनव पीछे पलटकर देखता है तो अनन्या पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। अनन्या ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें लाइट मेकअप के साथ मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, जिनकी खनक अभिनव को अनन्या का दीवाना बना रही थी। अनन्या मुस्कुराते हुए मिरर के पास आकर खुद को देखती है और अपने पीछे खड़े अभिनव से इशारों में पूछती है कि वो कैसी लग रही है। अभिनव अनन्या के इशारे को समझकर उसके पास आता है और अपनी चिन अनन्या के कंधे पर रखकर अपने हाथों को अनन्या की कमर के इर्द गिर्द लपेट लेता है। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें देखकर आज मुझे फिर तुमसे प्यार हो गया है मिसेस सिंह। अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, बस ऐसा लग रहा है यहीं तुम्हें बस ऐसे ही देखता रहूं। अनन्या मुस्कुराते हुए अभिनव की तरफ पलटती है और उसे देखकर कहती है, देखते रहिएगा मिस्टर सिंह, पर अभी नहीं। अभी सब हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें जाना भी है, इसलिए चलिए। अभिनव मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाकर कहता है, मन नहीं है, मैं तो आज यहीं तुम्हारे पास ही रहूंगा। सोच लीजिए, आज हमारी भी मेहंदी है। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है तो अनन्या की बात सुनकर अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ, आज आपकी भी मेहंदी है, चलिए पहले आप मेहंदी लगवा लीजिए। अनन्या मुस्कुराते हुए अभिनव के फोरहेड पर किस करती है, फिर दोनों साथ में नीचे आ जाते हैं। नीचे गार्डन में सारी लड़कियां एक जगह बैठी होती हैं और मेहंदी वाली उन्हें मेहंदी लगा रही थी। अरुणा जी मुस्कुराते हुए अनन्या को देखकर कहती है, अनु आ जाओ बेटा, तुम भी मेहंदी लगवा लो। जी माँ, आई। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है और मेहंदी लगवाने बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सब मेहंदी लगवाकर फ्री होते हैं। आलोक जी के कहने पर होटल का स्टाफ सबके लिए डिनर लगवा देता है। डिनर लगता देख सारे लड़के तो ऐसे खाने पर टूट पड़ते हैं जैसे महीनों से भूखे हों, पर इससे पहले कि कोई एक निवाला भी खा पाता, उनकी होने वाली धर्म पत्नियां अपने अपने पतियों के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें घूरने लगती हैं। अब बेचारे चारों दूल्हे, जिनके मुंह में थोड़ी देर पहले खाने को देखकर पानी आ रहा था, वो अपने मुंह के पानी को निगलकर अपने मुंह पर तक आने वाले को घुमाकर अपनी अपनी वालियों के मुंह में डाल देते हैं। सारी लड़कियां अपने अपने मेहंदी वाले हाथों को संभाल कर चाव से अपने पार्टनर के हाथ से डिनर एंजॉय कर रही थी। वहीं लड़के खुद के पेट के चूहों को चुप कराकर पहले लड़कियों का पेट भर रहे थे। भाई, अब ये सही भी था, एक बार के लिए खाना तो बाद में भी खा सकते थे, लेकिन अगर लड़कियां नाराज हो जाती तो उन्हें मनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता। जहां सब अपने में बिजी थे, वहीं अभिनव देखता है कि अनन्या गार्डन में होटल के स्टाफ को कुछ समझा रही थी, तो वो खाने की प्लेट लेकर अनन्या के पास चले जाता है। और हाँ, आप लोग प्लीज कल के संगीत की डेकोरेशन देख लीजिएगा, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अनन्या होटल स्टाफ से कहती है तो होटल स्टाफ अनन्या के पीछे खड़े अभिनव के इशारा करने पर जी मैम कहकर चले जाते हैं। अरे पर मेरी बात पूरी तो सुनो, अनन्या बोलती रह जाती है और सारा स्टाफ वहां से चले जाता है। अनन्या को अटपटा लगता है तो वो पीछे मुड़कर देखती है, पर अभिनव जो अनन्या के एकदम पीछे खड़ा था, उसे अचानक देखकर अनन्या खुद को संभाल नहीं पाती और पीछे की तरफ गिरने लगती है। पर तभी अभिनव अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेता है। अनन्या अभिनव को देखकर सब समझ जाती है और वैसे ही अभिनव की बाहों में रहते हुए ही नाराजगी से कहती है, ये क्या मिस्टर सिंह, आपने सबको जाने के लिए बोला? क्योंकि मुझे आपका टाइम चाहिए था मिसेस सिंह। अभिनव अनन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है और उसे ठीक से खड़ा करता है। और क्यों चाहिए था आपको मेरा टाइम?
अनन्या मुस्कुराते हुए पूछती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या को देखकर कहता है, क्योंकि तुम्हें बहुत भूख लगी है मिसेस सिंह। ओहो, पर मैं तो खाना खा ही नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। अनन्या मुंह बनाकर अपने हाथों में लगी मेहंदी दिखाते हुए कहती है, पर मैंने कब कहा कि तुम्हें अपने हाथ से खाना है? मैं तो तुम्हें खिलाने आया हूँ ताकि मेरी मिसेस सिंह का पेट भर जाए। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है तो अनन्या अभिनव की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वैसे ही खड़े कहीं खो जाते हैं। वहीं दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखकर सारे बडीज मुस्कुरा देते हैं। वहीं अरुणा जी दोनों को साथ देखकर कहती है, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ अरुणा जी, दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर खुश हैं और उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिखती है। आलोक जी कहते हैं तो आलोक जी की बात से जहां सब सहमत होते हैं वहीं नंदिनी और नीलिमा जी का मुंह बन जाता है। अविनाश अभिनव और अनन्या को देखकर मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट से फोन निकालता है तो अवनी कंफ्यूज होते हुए पूछती है, अवि, ये आप किसको फोन लगा रहे हो? तुम बस देखती जाओ अनी। अविनाश मुस्कुराते हुए कहता है। अभिनव और अनन्या एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी अभिनव के फोन की रिंग से दोनों को होश आता है और दोनों ही जल्दी से सही से खड़े होते हैं और एक दूसरे से अपनी नजरें चुराने लगते हैं। अभिनव अपना फोन देखता है तो उसमें अविनाश का कॉल होता है। वो फोन पिक करके कहता है, हाँ अभी, क्या हुआ? अविनाश मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं भाई, मैं तो बस ये कह रहा था कि आप लोग अपना रोमांस अपने रूम में कीजिएगा, यहाँ सब आप लोगों को ही देख रहे हैं। अविनाश की बात सुनकर अभिनव कुछ बोल नहीं पाता और कहकर फोन रख देता है। फिर अनन्या को एक साइड बिठाकर उसे खाना खिलाने लगता है। जल्दी ही मेहंदी का फंक्शन खत्म होता है और सब अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं क्रमशः। तो क्या होगा आगे? आखिर नीलिमा जी के दिमाग में कौन सी नई साजिश जन्म ले रही है? ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया और देखिए, आज मैंने स्टोरी बड़ी दी है तो मुझे अच्छे कमेंट कीजिएगा।